3 स्टेप में कैसे पूरा करते हैं। और ये हम लोग अभी जाते हैं seller.flipkart.com पे। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं तो आपको एक OTP रिक्वायर्ड होता है। करंटली ये OTP 3 स्टेप 2 स्टेप वेरिफिकेशन अभी हाल ही में लागू हुआ है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कोई भी आपकी बल्क से रिलेटेड इंक्वायरी या बल्क से रिलेटेड आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमारे बल्क seller.in पे जाके अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, लाइक मोबाइल कवर, चार्जर, ईयरफोन, फोल्डर, रिपेयरिंग आइटम, सब कुछ हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारे डायरेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बता सकते हैं। ये आप हम लोग हेल्प करते हैं। हमारा विज़न है, जो भी छोटे सेलर्स या ऑनलाइन सेलर्स हैं जो अपने काम को शुरू करना चाहते हैं, हम उनको अच्छी सर्विस गाइडेंस के साथ में अच्छा प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर सकें। उनकी रेगुलर सप्लाई में हम उनको हैसल फ्री उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी मेंशन करते हैं, देन पासवर्ड मेंशन करते हैं। मेरे को ये रिफ्रेश करना होगा, यहाँ पे लॉगिन करना है। ये आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद मेरे पास OTP जनरेट होगा और OTP मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये जैसे ही मैं OTP डालूंगा तो आपको जाना है ऑर्डर टाइप में। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 9 पेंडिंग्स लेबल है। इन माई ऑर्डर्स में आपको इन तीनों टैब को सबसे पहले समझना होगा। कोई भी नया ऑर्डर अगर आप लैंड करते हैं तो पेंडिंग लेबल्स में आता है। पेंडिंग लेबल मीन्स नया ऑर्डर, कोई भी न्यू ऑर्डर आता है। और सेकेंडली है पेंडिंग RTD। जिन ऑर्डर्स को आप प्रिंट करके उनका लेबल जनरेट कर चुके हो और वो हमारे पेंडिंग RTD में आते हैं। RTD का मतलब है कि उनको हमने रेडी टू डिस्पैच नहीं किया है। पेंडिंग RTD मतलब अभी उनको रेडी टू डिस्पैच के लिए डन आपने नहीं किया है, जिसकी वजह से वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जैसे ही आप उसको पेंडिंग से RTD मार्क करते हैं, देन वो पेंडिंग हैंडओवर। हैंडओवर का मतलब है कि आपका कोरियर पर्सन को एक नोटिफिकेशन जा चुका है कि आपका ये पार्सल रेडी है, देन वो पिकअप के लिए आएगा। अगर आप कोई भी पार्सल RTD कर देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन कोरियर पर्सन के पास जाता है। लाइक फ्लिपकार्ट का जो कोरियर पर्सन होता है वो ई कार्ट है, तो ई कार्ट में आपका नोटिफिकेशन जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप में देखेंगे पेंडिंग लेवल्स। पेंडिंग लेवल्स में ही आपको रीचिंग टाइम भी दिखेगा, जिस टाइम पे आपको उस प्रोडक्ट को RTD करना होता है। तो यहाँ पे अगर रेड बना हुआ आ रहा है तो दैट मीन कि वो जल्दी ही में ब्रीच होने वाला है। उसका टाइमिंग भी आप मेंशन, 5 फरवरी का टाइम यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार में आपको ये काउंट करना है कि आपके टोटल ऑर्डर्स कितने हैं और टोटल ऑर्डर्स को आपको कैसे RTD करना है। तो आपका जितने आपके ऑर्डर हैं उतने आपके सेलेक्टेड ऑर्डर होने चाहिए। अगर आपके 10 से ज़्यादा ऑर्डर है तो आप यहाँ पे क्लिक करके 20 या 40 या 70 पर पेज पे आप लिस्ट करके और एक साथ ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने सभी ऑर्डर को सेलेक्ट कर लिया। 9 ऑर्डर्स यहाँ पे है। जनरेट लेबल पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्रोसेस लेबल्स पे क्लिक करूँगा, कंफर्म करूँगा। तो जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ एक ऑटोमेटिक फाइल जनरेट होकर आएगी और यहाँ से मुझे ये फाइल डाउनलोड करनी होती है, जिसमें अभी 8 लेवल दिखा रहा है। दैट मीन अभी एक पेंडिंग में है और जब तक कि वो टोटल 9 नहीं होंगे तो मैं उसको चेक करता हूँ कि कहीं पे वो कोई लेबल मिसिंग तो नहीं है। तो अभी देख लेते हैं 8 लेवल आर रेडी फॉर डाउनलोड। अभी मैं जाता हूँ, ये सारे ऑर्डर्स पेंडिंग RTD में चले गए हैं। पेंडिंग RTD में अगर मैं चेक करूँ तो टोटल 9 ऑर्डर्स हैं। अब मैं यहाँ से इनको मार्क RTD कर सकता हूँ, जिससे कि मेरा क्विक RTD हो जाता है। मैंने मार्क RTD कर लिया है। अभी ये सारे के सारे 9 ऑर्डर्स पेंडिंग हैंडओवर में चले जाते हैं। पेंडिंग हैंडओवर में जाने के बाद आपको ये इस तरह का दिखाई देगा, जहाँ से आप इसका जो हैंडओवर डेट है वो चेक कर सकते हो, स्लॉट चेक कर सकते हो कितने के बीच में आपका ये पैकअप होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं। तो अभी ये क्योंकि मैंने इसका लेबल डाउनलोड नहीं किया था, हम लोग कहीं किसी भी स्टेज में इनका लेबल डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया पेंडिंग और हैंडओवर में जाने के बाद, और मैंने करता हूँ राइट रीप्रिंट लेवल पे क्लिक। रीप्रिंट लेवल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड होकर आएगी, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा पूरा का पूरा लेबल और इसका जो बिल है, इनवॉइस है, वो भी साथ में दी होती है। तो ये देख लेते हैं अभी फिर से लेबल। ये हमारे पास टोटल 9 है, तो इसमें लेबल और बिल दोनों आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है मेरे प्रिंटर पे कि मैं कौन सा प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ। हम इसको A4 पे भी प्रिंट कर सकते हैं, उस केस में हमारा पेपर वेस्टेज ज़्यादा जाता है और ये टैक्स इनवॉइस कस्टमर को डायरेक्टली सॉफ्ट ईमेल में जा चुका होता है, तो इसकी कोई मैंडेटरी नेस नहीं होती है। आप क्या करना है, आपको एक क्रॉप PDF टाइप करना है।
और जैसे आप गूगल पे क्रॉप PDF टाइप करेंगे तो आपको क्रॉप करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। मैं जो सबसे अच्छा बेहतर मानता हूँ उसमें है ये सजदा PDF। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में ये पूरा अपलोड करने का ऑप्शन देता है। अपलोड करने के लिए मैं उस एग्जैक्ट फाइल को अपलोड कर देता हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड करी है। तो लाइक ये वाली फाइल है जिसको डाउनलोड किया है, उसको मैं क्रॉप करने के लिए इस थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको मुझे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके जितना एरिया मुझे क्रॉप करना है, क्योंकि मुझे ये बिल चाहिए तो मैंने इतने एरिया पे क्रॉप करने के लिए क्रॉप PDF पे क्लिक किया। और क्रॉप PDF पे क्लिक करने के बाद ये पूरी फाइल इस तरह से खुल के आती है। मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो 1 to 4 ये अभी एक पेज पे 1 आ रहा है और मुझे ये एक पेज पे 4 चाहिए। तो मैं इसकी प्रिंटर सेटिंग में जाऊँगा और एक पेज पे 4 सेट करके प्रिंटर में जाके सेट करूँगा और देन ये प्रिंट पे कमांड कर दूंगा। तो ऐसा करने से मेरा अगर A4 प्रिंटर है, A4 साइज का प्रिंटर है तो उस तरह से ही आएगा। अगर आप थर्मल प्रिंटर पे जाते हैं तो आप यहाँ से अपने थर्मल प्रिंटर को सेलेक्ट करके इसकी 1 by 1 भी एक ही सीक्वेंस में प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग हो जाता है। इससे ज़्यादा अगर आप कोई भी ऑनलाइन सेलिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपको मटेरियल इशू आता है या आपको कोई भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।